वेलकम गाइस। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है बाय बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल द स्टॉक। हमें प्राइजेस दिया रहेगा स्टॉक का हर एक दिन पे, और हमें बताना है कि किस दिन हम उसे बाय करें और सेल करें ताकि हमको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये प्राइजेस का एक एरे दिया है जहाँ पे बताया है कि टोटल 6 डेज है और हर दिन स्टॉक का प्राइस कितना है। डे 1 पे स्टॉक का प्राइस 7 है, डे 2 पे स्टॉक का प्राइस 1 है, डे 3 पे 5, डे 4 पे 3 एंड सो ऑन। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम जब उसको जिस प्राइस पे सेल कर रहे हैं हमने उसको उससे कम प्राइस पे बाय किया हो, तभी हमें प्रॉफिट होगा। और बिफोर सेलिंग एनी ऑफ द स्टॉक हम पहले उसको बाय करेंगे तभी हम उसको सेल कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल डे 1 पे जब स्टॉक का प्राइस 7 है, अगर मैं उसको सेल कर रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में मुझे उसके पीछे हमने उसको कभी मतलब उसका कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं उसको 7 पे खरीद रही हूँ और 7 पे ही बेच रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट 0 होगा। फॉर 1, अगर मैं उसको 1 पे खरीद रही हूँ, 1 पे बेच रही हूँ, सॉरी 1 पे सेल कर रही हूँ, और मैंने उसको खरीदा 7 पे है, जब उसकी प्राइस 7 थी, तो मेरे पास जो प्रॉफिट होगा वो -6 होगा। ठीक है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव आए। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव आए। ठीक है, इसलिए मैं इससे अच्छा मेरा प्रॉफिट 0, इसलिए डे 1 पे डे 2 पे भी मेरा प्रॉफिट 0 होगा। लेकिन डे 3 पे जब मेरे स्टॉक का प्राइस 5 है, ओके, जब मेरे स्टॉक का प्राइस 5 है, मैं उसको 5 पे सेल कर रही हूँ, तो मैंने उसे बाय कब करा होगा, जब उसकी प्राइस 1 होगी। ओके, अगर मैं 5 पे उसको सेल कर रही हूँ तो मैं उसकी प्राइस जब 1 होगी मैंने तब उसको बाय किया होगा, ये उसका मिनिमम वैल्यू है। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 5 - 1, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हमें 4 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सिमिलरली फॉर 3, अगर मैं उसको 3 पे सेल कर रही हूँ तो मैंने उसको बाय किया होगा 1 पे, क्योंकि 3 के लेफ्ट में उसका मिनिमम क्या है, 1, तो मेरे लिए प्रॉफिट क्या होगा, 2। सिमिलरली अगर मैं उसको 6 पे सेल कर रही हूँ तो मैंने उसके लेफ्ट में मिनिमम है 1, मैंने उसको 1 पे बाय किया होगा, तो मेरे लिए प्रॉफिट क्या होगा, 5। सिमिलरली अगर मैं 4th पे उसको सेल कर रही हूँ तो उसके लेफ्ट में मेरे पास उसका मिनिमम क्या है, 1, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, 4 - 1, डेट इज इक्वल्स टू 3। इसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा है 3। तो इससे आपको एक कंसेप्ट तो समझ आ गया कि अगर हम हर एक एलिमेंट या हर एक डे पे उसके लेफ्ट में उसका मिनिमम निकाल ले तो हमें प्रॉफिट पता चल जा रहा है कि हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब हम कोड करके इसको समझते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा एक मिनिमम प्राइस, मान लेते हैं इनिशियली हमारा मिनिमम प्राइस है डे 1 पे 7। ठीक है, प्राइस 0, उसके 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मतलब 7, और हमारा प्रॉफिट इनिशियली हमारा 0 है, और एन हमारे ये प्राइस वाला जो एरे है इसकी लेंथ है। ठीक है, एन उसकी लेंथ है। हम एक लूप चलाएंगे i1 से, जब i की वैल्यू 1 होगी, i यहाँ पे होगा फर्स्ट वाले इंडेक्स पे। ओके, कहाँ तक चलाएंगे, प्राइजेस वाला जो एरे है उसके एंड तक, यहाँ तक चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें डे जब स्टॉक का प्राइस 1 होगा तो हमें कितनी कॉस्ट होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राइजेस आई माइनस मिनिमम। प्राइजेस आई मतलब ये उस दिन कितनी प्राइजेस स्टॉक की, आई हमारा यहाँ पे है, आई हमारा, वेट अ मिनट, आई हमारा यहाँ पे है, ये हमारा आई है। तो हमारी कॉस्ट इस दिन कितनी होगी, हम प्राइजेस आई माइनस मिनिमम मतलब 1 - 7। ठीक है, सिमिलरली ऐसे अपन कॉस्ट निकाल कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, हमारा जो इनिशियल प्रॉफिट है वो और कॉस्ट, इसमें से जो मैक्सिमम आया होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ओके, तो मैक्स प्रॉफिट से हम मैथ.मैक्स यूज करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद हम हमारे आई को यहाँ पे ला लेंगे। अब हमारा आई आ गया है 5th पे, लेकिन जब आई 5th पे है तो हमारा जो आई अगर 5th पे है तो हमारा जो प्रॉफिट है, सॉरी, जो मिनिमम वैल्यू है उसके लेफ्ट में वो 7 नहीं होगी, वो 1 होगी। तो हमें आई को प्लस प्लस करने से पहले हमें जो मिनिमम वैल्यू है उसको अपडेट करना होगा। तो मिनिमम वैल्यू कैसे अपडेट होगी, जो हमारा इनिशियली
प्राइस आई है वो और हमारी जो पहले मिनिमम थी वो, उन दोनों में से जो मिनिमम होगा हमारा वो मिनिमम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैट डॉट मिन करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको रन करके भी दिखाती हूँ, आपको समझ क्या होगा। ठीक है, तो यही है आपका। थैंक यू।